हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस प्रश्न में कुल 3 भाग हैं, 1, 2, 3। तीनों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले जो यहाँ समीकरण युग्म दिया गया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया गया समीकरण युग्म है पाँच एक्स माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि ये बराबर से पहले ही तीनों संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि x वाला, y वाला और अचर पद। ठीक, 2 चर इधर होना चाहिए, चाहे a हो b हो। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों संख्या बराबर से पहले ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर बराबर से पहले 3 संख्या नहीं है, अगर इस तरीके से रहे जैसे कि 5x माइनस 4y ठीक बराबर माइनस का 8, इस तरीके से रहे, तब क्या करना है, इसको बराबर से पहले कर लेना है। 5x माइनस का 4y और बराबर के बाद जो संख्या होगा, अगर प्लस में होगा उसको बराबर से पहले करेंगे तो माइनस में करेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो बराबर से पहले करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का 8 है, बराबर से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। इस तरीके से कर लेना है, फिर बनाना है इसको। चलिए अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण युग्म से करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण। ये क्या होता है, देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, फिर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है। ठीक है, अभी बताएंगे से करने पर। और यहाँ क्या करना है, जैसे कि क्या है, ax है, ये पहला समीकरण का है, ये दूसरे समीकरण का है। तो इसमें क्या करना है, पहले समीकरण वाले में यहाँ a के बगल में 1, b के बगल में 1 और c के बगल में 1 लिख देना है। नीचे वाले में क्या करना है, 2 2 लिखना है, 2 2 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। a1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, a1x। तो x के जगह पर क्या है, x है ना, पहले समीकरण में a1 के जगह पर क्या है, 5। तो यहाँ हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा 5। ठीक, b1 में आइए, तो b1 y है, y के जगह पर क्या है, y है, b1 के जगह पर क्या है, तो माइनस का 4 है। तो b1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार c1 का मान क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ a2 बराबर, तो a2 x है, x के जगह पर क्या है, x है, a2 के जगह पर क्या है, 7। तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, b2, अब b2 की जगह पर क्या होगा, तो b2 y है ना, समीकरण 2 में। तो y के जगह पर क्या है, y, b2 की जगह पर क्या है, 6। तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, c2 का मान क्या है, माइनस का 9। तो ये हो जाएगा माइनस का
9 हो जाएगा ना यहाँ। चलिए अब क्या करना है, तो इसका अनुपात लिखना है। अब A1 बटा A2 निकालना है। तो A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान क्या है 7। इसके बाद B1 बटा B2 करना है। B1 का मान क्या है -4 और B2 का मान क्या है 6। काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा -2 बटा में 3। इसी प्रकार C1 बटा C2 बराबर क्या है 8 बटा में है -9। ठीक है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 बटा में 9। अब इतना काम करने के बाद हमें एक चीज़ पता चल गया कि A1 बटा A2 जो है यह क्या है 5 बटा 7 है और B1 बटा B2 कितना है -2 बटा 3 है, यानी कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक, और जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तब क्या होता है, तब होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, जैसा कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तब क्या होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है ग्राफीय निरूपण में। ठीक है, यही जब बीजगणितीय निरूपण होगा तब क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए, जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और बराबर होता है C1 बटा C2 के, तब संपाती रेखाएं होती है। और जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो फाइनली यहाँ आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, लिखेंगे हल दिया गया समीकरण युग्म है 9x प्लस 3y प्लस का 12 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण युग्म क्या है ax प्लस by प्लस का c बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ऊपर वाले में 1 1 1, नीचे वाले में 2 2 2 से करने पर ओके। अब देखिए A1x, x के जगह पर क्या है x, A1 के जगह पर क्या है तो 9 है ना, तो यहाँ हो जाएगा A1 बराबर कितना 9। ठीक है, अब क्या B1 बराबर, तो y के जगह पर क्या है y, B1 के जगह पर क्या है समीकरण 1 में 3, तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार C1 बराबर क्या हो जाएगा तो 12। ठीक है, A2 बराबर
x के जगह पर x है, a2 के जगह पर क्या है 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 b2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y की जगह पर क्या है y b2 के जगह पर क्या है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और c2 के जगह पर क्या हो जाएगा तो 24। ओके, अब a1 बट्टा a2 बराबर 9 बट्टा क्या हो जाएगा 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 क्या आया 1/2। इसके बाद b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ठीक है, देखते हैं c1 बटा c2 बराबर होता है कि नहीं। तो c1 बटा c2 बराबर, c1 का मान क्या है 12 और c2 का मान है 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये भी आ गया 1/2, यानी कि तीनों बराबर है ना। तो इसको लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। ये तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती है समपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः रेखाएं समीकरण 1 का व 2 का ठीक कैसी है समपाती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो लिखेंगे हल भाग संख्या 3 है दिया गया समीकरण युग्म है कितना है 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1, तथा 2x माइनस y प्लस का 9 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब इस दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण युग्म से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण युग्म कितना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें 1 लिखेंगे, 1 1 और नीचे वाले में 2 2 2। ठीक, से करने पर ओके। अब देखिए a1 कितना है, देखिए x के जगह पर x है समीकरण 1 में, a1 की जगह पर कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। b1 बराबर, देखिए y के जगह पर y है, b1 की जगह पर कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, और c1 के जगह पर कितना है तो 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, फिर a2 बराबर, तो x के जगह पर x है ना, a2 की जगह पर क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद b2 बराबर, अब देखिए y के जगह पर क्या है y, b2 के जगह पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखेंगे। ओके,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसके बाद C2 बराबर, तो C2 की जगह पर कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब इसका क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे। तो A1 बटा में A2 बराबर 6/2, 2 तिया 6 कट गया, नीचे 1। ठीक, अब देखिए नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला अंक ही लिखा जाएगा। अगर ऊपर में 1 होता तो 1/3 लिख सकते थे। ठीक है, ये हो जाएगा 3। इसके बाद B1 बटा B2 माइनस का 3 बटा में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। इसके बाद C1 बटा में C2 कितना है 10 बटा क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 बटा में 9। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे तो A1 बटा A2 3 है, B1 बटा B2 भी 3 है, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक, जब ऐसा कंडीशन होता है तब क्या होता है, तब समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रेखाएं 1 व समीकरण 2 क्या है, समांतर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हुई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। यदि आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।